छत्तीसगढ़ में बजट के पहले देश के बजट के पहले केंद्रीय वित्त आयोग की टीम इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हुई है। साय सरकार का यह दावा है कि आयोग पिछले कांग्रेस शासनकाल की वित्तीय अनियमितताओं को एक एक जांच में ले रही है और इसी पर अब सियासी उबाल है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष अब पिछली सरकार को घोटालेबाज सरकार बताते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि साय सरकार ने प्रदेश को कर्ज तले दबा दिया। साथ ही विपक्ष ने वित्त मंत्री की कार्यक्षमता पर भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये, क्या प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था के बहाने सियासी संग्राम का नया मोर्चा खुल गया है और क्या ये उचित है? रिपोर्ट देखिए। अलग अलग मदों पर खर्च करने की लगातार शिकायतें आई है। वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है। फिनेंशियली या ट्रांसपेरेंसी वाइज जो कमजोरियां भी रही हैं 5 साल में, उसको भी हमने रखा एक लिमिटेशन के रूप में। पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच छिड़ी इस बहस के केंद्र में है प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था। दरअसल इन दिनों केंद्रीय वित्त आयोग की टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। साय सरकार ने वित्त आयोग की टीम के साथ प्रदेश की वित्तीय जरूरतों पर मंथन किया और छत्तीसगढ़ के विजन 2047 के हिसाब से जरूरतों पर बात की। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार के अगले 5 सालों के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया। साय सरकार का जोर उद्योग, पर्यटन, कृषि सेक्टर पर है। दूसरी तरफ इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल पड़ा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पिछली सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग से मिले रुपयों का दुरुपयोग किया। इस पर पलटवार में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय संभल नहीं रहा। 6 महीने में राज्य को 16,000 करोड़ के कर्ज तले दबा दिया है। चाहे वो मनरेगा के काम हो, 15वें वित्त के काम हो, उन कामों को अलग अलग मदों पर खर्च करने की लगातार शिकायतें आई है, आती रही है। उस सरकार में हम सब ने देखा है कांग्रेस की सरकार के समय किस प्रकार से दबाव पूर्वक सरपंचों से, अधिकारियों से काम कराए जाते थे। वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है। एक तो 16,000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबा दिए। उसके बाद कहते हैं बेरोजगारों से नौकरी कहाँ है। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रदेश के वित्त मंत्री 1, 2 या 5 साल नहीं बल्कि 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं, जो व्यवहारिक नहीं। आरोपों के जवाब में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली सरकार के दौरान हुए घपलों, घोटालों और वित्तीय गड़बड़ियों की फहरिस्त खोल दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले, 1000 करोड़ के कोल स्कैम के साथ साथ दवा खरीदी, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी, गोबर और गौमूत्र खरीदी, राजीव मितान क्लब और स्कूल जतन योजना में हुए घोटालों का जिक्र किया। वित्त मंत्री का दावा है कि इन सभी घोटालों की शिकायत पर 16वां वित्त आयोग संज्ञान लेगा। वित्त मंत्री वर्तमान और आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री 2047 का प्लान कर रहे हैं। 2047 तक वो खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा वित्त मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिले ना, तो ये भगवान भरोसे का और कुछ नहीं है। फिलहाल हमने विषयों को रखा है। उनका मूल काम 5 सालों के लिए फार्मूला देना है स्टेट के बीच में सेंटर के रिसोर्सेज का बंटवारे का। फिनेंशियली या ट्रांसपेरेंसी वाइज जो कमजोरियां भी रही हैं 5 साल में, उसको भी हमने रखा एक लिमिटेशन के रूप में। वैसे पहला मौका नहीं जब प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को लेकर बहस छिड़ी हो। कांग्रेस शासन काल में बीजेपी ने तत्कालीन फ्लैगशिप योजनाओं को भ्रष्टाचार का खुला जरिया बताया था। अब बीजेपी सरकार के 2047 विजन के हिसाब से वित्तीय प्लानिंग पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इस वक्त देश में केंद्र सरकार 2024-25 के लिए बजट की तैयारी में जुटा है। नियम और प्रक्रियाओं के तहत सभी राज्यों की वित्तीय जरूरत और आगामी प्लानिंग का खाका भी तैयार किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये, प्रदेश विकास के लिए की जा रही इस अहम प्लानिंग पर इतनी बहस, इतने सवाल, इतनी सियासत क्यों? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो चलिए, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा, छत्तीसगढ़ में वित्त आयोग आया है। दरअसल प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से केंद्र और राज्य का जो अंश होता है उसे डिसाइड करने, इसके लिए समझना पड़ेगा कि कहां किस मद में कितने रुपयों की आवश्यकता है और उसके लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या हो।